हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी टीम मिलकर पूरी तरह से आपको प्रोवाइड करती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वीडियोस फॉर K-12, यानी कि हमारे प्यारे बच्चे जो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से अपने पूरे सब्जेक्ट्स यहां आकर पढ़ाई कर सकते हैं और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बेस्ट तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई अगर नोट्स की बात कर लें तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे पास हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.magnetbrains.com है और एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। इन दोनों ही जगह पर आपको 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के बहुत बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जो हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा, टीम द्वारा बनाए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी बहुत बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग, इस बढ़िया वाले से प्लेटफॉर्म पर। आज इस सेशन में बेटा अपन कंटिन्यू कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11 की मैथमेटिक्स का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। समझ में आ रही है बात? यस सर। और कंटिन्यू करेंगे 11 to 15। तो भैया 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक तो आपको क्लियरली कराई दिया है 2 वीडियोस में। अब अपन 11, 12, 13, 14, 15 करेंगे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। जल्दी से पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन ड्रिलिंग वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल इट वाज फाउंड दैट द टेम्परेचर T in डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस वाज गिवन बाय दिस। ठीक है, और कॉमा लगा के ये भी दे दिया, कॉमा लगा के ये भी दे दिया। At what depth will the temperature be between this and this? अच्छा, सुनते जाना, बहुत ध्यान से सुनना। जी सर, हमें यहां पर क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा। इन्होंने ये कहा कि जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ये जो T है ना, ये डिग्री सेल्सियस में, मैं लिख देता हूं टेम्परेचर T क्या है, इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। अब जो टेम्परेचर है इन टी इन डिग्री सेल्सियस, उसका एक एक्सप्रेशन दिया गया है 30 + 25 ब्रैकेट x - 3। ठीक है, और x क्या है सर? x किलोमीटर है, डीप, डेप्थ। x क्या है? x क्या है बेटा? x इज डेप्थ, x इज डेप्थ, कितनी गहराई की बात हो रही है, DEPTH। ठीक है सर। अब इन्होंने कहा एट वॉट डेप्थ, यानी x की वैल्यू, x है ना डेप्थ, तो एट वॉट डेप्थ x की क्या वैल्यू will the temperature be between 155 डिग्री सेल्सियस एंड 205 डिग्री सेल्सियस। सुनो सुनो, इन्होंने कहा कि टेम्परेचर जो है किसके बिटवीन होना चाहिए, बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन 155 डिग्री सेल्सियस, 155 डिग्री सेल्सियस एंड 205 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 205 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सुनते जाना। जी सर, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या अपन? देखो, T बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में लिख दो T, 155 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में याद रखना 205 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में। अब बिटवीन का मतलब पता क्या होता? बिटवीन का मतलब होता है ये जो टेम्परेचर है ना, ये 155 और 205 के बीच में है, मतलब T 155 नहीं हो सकता, 155 से बड़ा हो सकता है। इट कैन बी ग्रेटर देन 155 डिग्री सेल्सियस। 205 नहीं हो सकता, 205 से कम हो सकता है, तो इट कैन बी लोअर, स्मॉलर देन 205 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, पक्का 100% सर। अच्छा, टी का एक्सप्रेशन ये है, टी का एक्सप्रेशन ये है यार, देखो बच्चा, टी का एक्सप्रेशन तो ये है अपने पास। हाँ सर, है ना? तो ये वाला पार्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई काम नहीं है। टी का एक्सप्रेशन ये है, तो टी का एक्सप्रेशन भैया अपन यहां नीचे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। क्या है? 30 + 25 ब्रैकेट x - 3, क्योंकि हमें पूछा गया है डेप्थ, एट वॉट डेप्थ, और डेप्थ है बेटा x किलोमीटर बिलो दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की गहराई में x किलोमीटर, तो ये डेप्थ x है, तो मतलब हमें इसमें x लाना पड़ेगा। तो x हम t की एक्सप्रेशन को लिख कर ले आए, है ना? और ये सेम सेम, बिल्कुल सेम सेम लगा दो सर। क्या? ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन 155 और 205। डन? यस सर, ये है भाई सिंपल। सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं रखा भैया, सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करो। अब देखो तुम ध्यान से सुनो, क्या बेटा
ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। तीनों पार्ट्स में x कहां है सर? x तो बीच में ही है। इजी हो गया, लो और इजी हो गया। अगर x बीच में आ जाए फिर तो और ही आसान हो जाता है केस, है ना। तो सर अपन इसको हटाते हैं और इसको यहां साइड में लेकर आते हैं। ठीक है, डन सर। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको ले चलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। तो ये लिखते हैं अपन 155, ठीक है सर, 155 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखना, स्मॉलर देन 30 प्लस 25, 30 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 25 इंटू एक्स, 25x, ठीक है, 25 इंटू 3 माइनस का 75, ठीक है, ठीक है, 25 इंटू 3 माइनस 75, स्मॉलर देन 205, स्मॉलर देन 205, ठीक है, डन सर। अब ये जो है ना सिंबल्स हैं, ध्यान से सुनना, सिंबल्स हैं, ये इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं, ध्यान देना। हमें सॉल्व करना है 25x x के लिए, तो 25x को वैसे ही लिखो बेटा, 30 और माइनस 75, माइनस का 45 हो जाएगा, तो माइनस का 45 लिख दो, डन सर। अब बेटा वही सिंबल्स जो लिखे हुए हैं उन्हीं को लिख देते हैं, ग्रेटर देन 155, स्मॉलर देन 205, डन। नाउ द थिंग इज, हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बीच में है ये येलो कलर का, तो 25 और 45 को भगाना पड़ेगा, तब तो x की वैल्यू आ पाएगी। 25 को हम बाद में हटा पाएंगे, पहले हमें 45 को हटाना पड़ेगा, बिकॉज माइनस 45 को हटाने के लिए प्लस 45 करो, इजिली हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, एड 45, एडिंग 45, है ना, प्लस 45 करना है हमें, एडिंग 45। सर ये हम करेंगे कहां, पूरी तीनों जगह, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में होगा, ठीक है सर। तो और सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, 55 155 में आप 45 ऐड कर दो, डन है सर, बिल्कुल डन है बेटा। सिंबल वही आएगा, 25x माइनस 45 जो है, ये जो है इसमें भी 45 ऐड कर रहे हो, ठीक है सर, कर दिया। 205 जो है इसमें भी 45 ऐड कर दो, प्लस 45, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, प्लस 45। अब तुम देख रहे हो क्या सर, क्या देख रहे हो बेटा, 155 था उसमें 45 ऐड, 25 माइनस 45 था उसमें 45 ऐड, 205 था उसमें 45 ऐड, तीनों जगह 45 ऐड कर दिया। क्या सिंबल बदलेगा? नहीं, सिंबल वही रहने वाला है। 45 प्लस का माइनस का कट गया, व्हाट डू वी हैव नाउ सर, अब हमारे पास यहां आ गया 200, 200, ठीक है, 200, ये स्मॉलर देन ही रहेगा 25x, ठीक है, ये स्मॉलर ही रहेगा, 205 और 45 250, 250, डन। अब क्या करें? अरे भैया 25 हटाओ, अब x के पास से जो कुछ भी है वो हटाना है, ये हमारा टारगेट है। तो x के पास क्या है सर, अब x के पास मल्टीप्लाई में 25 है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसका 25 आपको हटाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे बेटा डिवाइडिंग बोथ, डिवाइडिंग बस बोथ साइड मतलब ना तीन साइड्स हैं, क्योंकि डिवाइडिंग बाय 25, डिवाइडिंग बाय 25, ठीक है, ठीक है, डन सर। अब 25 से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि डिवाइड हम तीनों तरफ डिवाइड हम प्लस के नंबर, पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं, 25 पॉजिटिव नंबर है। तो ये लिखा 25x लिखा और बेटा 250 लिखा, और हम क्या कर रहे हैं सर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या सर, हम डिवाइड कर रहे हैं 25 से, हम डिवाइड कर रहे हैं 25 से, हम डिवाइड कर रहे हैं 25 से। क्या सिंबल्स चेंज होंगे? नो सर, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, सिंबल्स वही के वही रख दो। 25 से 25 कट, इससे ये काटेंगे बेटा 8 टाइम्स जाएगा, सिंबल वही आएगा x, सिंबल वही आएगा 10। सर ये आंसर आया। क्या है ये आंसर? बताता हूं। x क्या है? व्हाट इज x? x किलोमीटर्स में है। तो इन्होंने कहा कि भैया कितनी डेप्थ, ध्यान से सुनना, एट वॉट डेप्थ विल द टेम्परेचर बी बिटवीन दिस एंड दिस। तो आंसर आ गया, x डेप्थ है, मतलब 8 किलोमीटर से ज्यादा, 10 किलोमीटर से कम, मतलब जो डेप्थ है, इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना कि 155 डिग्री और 205 डिग्री, जिससे अपन ने शुरू किया था, यहां से शुरू किया था ना। तो अगर आपको इस टेम्परेचर का डेप्थ चाहिए तो वो डेप्थ क्या होगा? 8 किलोमीटर से ज्यादा, 10 किलोमीटर से कम, दैट इज बिटवीन 8 एंड 10 किलोमीटर। आंसर क्या आ गया? डेप्थ मस्ट बी बिटवीन, डेप्थ मस्ट बी बिटवीन 8 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। यह है आंसर।
जो डेप्थ है ना, जो x की वैल्यू आई वो आई बेटा 8 किलोमीटर से ज्यादा। देखो x इज ग्रेटर देन 8 बट स्मॉलर देन 10, तो 8 किलोमीटर से ज्यादा स्मॉलर देन 10 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 8 से ज्यादा 10 से कम, मतलब 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 किलोमीटर के बीच में डेप्थ होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर बेटा जी 12। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन आई एम रेजिंग दिस, ये रेस कर दिया सर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फॉर अस। जल्दी से इसका शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है सर, दो इक्वेशंस इक्वालिटीज दी है, दो इनइक्वालिटीज दी है, दो। सर एक तो अपनी ये है, ध्यान से सुनना, 2x + 1 अपॉन 7x - 1 ग्रेटर देन 5, और एक सर हमको ये दी गई है, x + 7 अपॉन x - 8 इज ग्रेटर देन 2। अब इन दो इक्वालिटीज को हमें, इन इक्वालिटीज को अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग तरह से कंप्लीट करना है। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो हटके है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है सर, बताता हूं। देखो डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में, ये समझना आप। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं पहले आपको इसकी बात बता, देखो जब x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद हो तो एक अलग ही फॉर्मेट है, एक अलग ही तरीका है। वो क्या है समझना, ध्यान से समझना बेटा। इतने पार्ट को समझ जाओगे तो ये पार्ट तुम खुद कर लोगे, मैं तो कह रहा हूं खुद कर लोगे, देखना। ठीक है, तो देखो करना क्या है, सुनो। 5 को तुम पहले यहां लाओ, अलग है बेटा, ध्यान रखना। न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है। ठीक है, डन सर। चलो ध्यान से सुनना सर। तो हमने क्या करा, हमने यहां लिखा सर 2x + 1 अपॉन 7x, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है सर, 7x - 1 ब्रैकेट क्लोज, और प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, अपॉन में 1 कर दो, ग्रेटर देन 0। अब ये इधर लाने का मतलब -5 नहीं है, बेसिकली करा क्या अपन ने, मैं बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं। अपन ने इन दोनों में -5 करा, मतलब सर मैं बताता हूं। देखो अपन यहां लिख सकते हैं इसके लिए सबट्रैक्टिंग 5, है ना। मैंने बोला ना इधर लाओ, वो गलत बोल दिया मैंने। सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, बस फ्रॉम बोथ साइड्स, BS का मतलब है बोथ साइड्स। ठीक है, डन। तो अपन ने क्या करा, इसके आगे -5 लगा दिया और इसके आगे -5 लगाया, 5 और 5 माइनस हो गया, 0 बना दिया। अब क्लियर है? हाँ सर। चलो अब LCM ले लेते हैं। LCM क्या आएगा सर, 7x - 1 इसका LCM आएगा। ये तो यही रहेगा 2x + 1। ठीक है सर, -5 1 का मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से, तो 7x - 1। ठीक है, डन, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर। -5 का बेटा अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2x + 1, ठीक है, -5 × 7, 5 7 = 35, -35x, -5 × -1 प्लस का 5, ठीक है, अपॉन 7x - 1। देखना अभी कमाल, देखना कि अलग क्या है इसमें। अभी आप कहोगे सर ये तो सेम चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली जैसे हम करते हैं। अब बेटा देखो, यहां पर 2x और -35x हमें देगा -33x, सही बात है सर। +1 और प्लस का 5 देगा +6, सही बात है सर। अपॉन में 77 - 1, 77 कह रहा हूं यार, सॉरी, 7x - 1। एक काम करो, क्या सर, एक काम करो, क्या, ऊपर से -3 कॉमन आ रहा है। हाँ, -3 कॉमन आ रहा, ऊपर से -3 हमने कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा प्लस का 11x, और माइनस का कॉमन लिया तो -2। ठीक है, अपॉन 7x - 1 इज ग्रेटर देन 0। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सुनो, अब यहां पर अलग चीज है। अलग चीज तो अभी भी नहीं है, एक सेकंड रुकना जरा, जस्ट अ सेकंड। इसको अपन अलग यहां कर लेते हैं। ठीक है, डन। इससे भी बाद में बात करेंगे अपन, तुम साइड में जाओ। अब सुनो मेरी बात, ये जो है ना -3 ब्रैकेट 11x - 2, ठीक है, अरे 11x है भाई, 11x - 2 अपॉन, सर ये है 7x - 1, 7x - 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। ये जो आए ना, हाँ सर, मैं चाहता हूं कि तुम -3 हटाओ, मैं चाहता हूं कि तुम -3 हटाओ। अब -3 हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोचो, -3 यहां मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई है, मुझे -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग, या आप कह सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय 1 अपॉन -3। आप 1 अपॉन -3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय
1 अपॉन -3। अब देखो ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है ना, हाँ, अपन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 अपॉन -3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें, -3 ब्रैकेट 11x -2 अपॉन 7x -1, ठीक है, ठीक है। और 0 में भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसका बेटा, 1 अपॉन -3। बेटा नेगेटिव नंबर का आप इधर और इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिंबल पलट जाएगा, ये तो रूल है, ठीक है सर। तो अपन ने सिंबल पलट दिया, ये सिंबल बेटा अब ऐसा नहीं, अब ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर। चलो काटा पीटी करो, -3 से -3 कट गया, ये बचा, देखो -3 उड़ा दिया और ये तो 0 ही रहेगा। ये जो आया ना बेटा, अब यहां पर आपको एक स्पेशल चीज समझनी है, सीखनी है, याद रखनी है। क्या बताता हूं, देखो अब यहां से आपको एक स्पेशल चीज समझनी है। क्या सर, वो समझाओ, सुनो। यहां ऊपर भी x है, नीचे भी x है ना बेटा, हाँ सर बिल्कुल, ऊपर भी x है, नीचे भी x है। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? सर क्या 7x -1 से मल्टीप्लाई करा दें? कई बच्चे ये सोचेंगे, देखो क्या सोचेंगे, देखना, कई बच्चे कहेंगे सर 11x -2 अपॉन 7x -1 और ये 0। सर एक काम करो, क्या सर आप दोनों तरफ, अब बच्चे कहेंगे सर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो 7x -1 का, यहां भी मल्टीप्लाई करा दो और यहां भी करा दो 7x -1 का, और मल्टीप्लाई करने से तो कुछ नहीं होता सर, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 11x -2 इज ग्रेटर देन 0। फिर सर इसको सॉल्व कर लेंगे। गलत, आप 7x -1 का मल्टीप्लाई करा रहे हो, 7x -1। अच्छा, मल्टीप्लाई कराने में रूल है कि अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो सिंबल नहीं बदलेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाएगा। ये कौन सा नंबर है अपन को पता ही नहीं है। 7x -1 जिससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, x पता नहीं क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो पूरा तो सिंबल नहीं पलटेगा, हो सकता है ये नेगेटिव हो तो सिंबल पलट जाएगा। कंफर्म ही नहीं है कि हम 7x -1 जो करा रहे हैं मल्टीप्लाई दोनों तरफ, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये जब तक कंफर्म नहीं होगा आप मल्टीप्लाई नहीं करा पाओगे, आप मल्टीप्लाई नहीं करा पाओगे, ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या करें सर, इस कंडीशन में क्या करें? 7x -1 का मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करा पा रहा हूं दोनों तरफ, अब क्या किया जाए सर? तो सुन लो गौर से कि अब क्या किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो ऊपर न्यूमरेटर है 11x -2, उसको इस नॉर्मल सिंबल के साथ ले लो, और जो डिनोमिनेटर में है 7x -1, उसको इसके अपोजिट सिंबल के साथ ले लो, ऐसा। ये आपको याद रखना है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए? इसका रूल भी है, कैसे रूल है, ये कैसे आता है उसका भी तरीका है। 11x -1 इंटू 1 अपॉन 7x -, वो बताऊंगा मैं आपको तसल्ली से, फिलहाल आप ये याद रखो, ये जान लो। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है सर, दोनों तरफ +2 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x, सिंबल वही रहेगा और ये +2 हो जाएगा, है ना। मैंने यहां पर +2 लिखा, यहां +2 लिखा, सिंबल में तो चेंजेस आएंगे नहीं, 2 से +2 और -2 खत्म, यहां 2 रहेगा, 11x स्मॉलर देन 2। अब बेटा दोनों तरफ 11 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे भी कोई दिक्कत नहीं, तो 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होके x हो जाएगा, 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होके 2/11 हो जाएगा। ये आ गया बेटा अपना पहला, आप कह सकते हो, है ना, आंसर। इससे क्या करेंगे सर? दोनों तरफ +1 करेंगे, -1 खत्म करने के लिए +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो यहां भी +1, तो ये हो जाएगा 7x -1 काट देगा सिंबल, और यहां +1 का +1। अब 7x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेंगे, अपॉन 7 सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1/7 आ जाएगा। ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। बात क्लियर है? हाँ सर। इसकी तो बात ही नहीं करी अभी अपन ने, अभी अपन फर्स्ट वाले पे ही अटके हैं, फर्स्ट वाले से ही बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले से ही लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो दूसरे वाले की कोई बात ही नहीं है, कोई चीत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? यस सर। इससे बाद में बात करेंगे, अभी अपन फर्स्ट वाले में ही अटके हुए हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो ये जो चीज है ना, ये क्या बता रही है अपन को? ये जो चीज है ये कहती है x इज स्मॉलर देन 2/11, 2/11 से छोटा है। 2/11 जैसे ये है, मान के चलो नंबर लाइन बनाई अपन ने। अरे भाई इरेज हो जा, इरेज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, जैसे ये अपन ने नंबर लाइन बनाई, दिस इज नंबर लाइन, इंफिनिटी -इंफिनिटी, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। 2/11 और 1/7 में
छोटा कौन है बड़ा कौन है नहीं पता सर, पता ही नहीं है सर, क्या करें? सुनो, 2/11 और 2/11 और 1/7, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है नहीं पता, तो काम करो, इसका 7 है, इसका मल्टीप्लाई 7 से कर लो, इसका 11 था अपॉन में, इसका 11 से कर लो, ये आ जाएगा 14/77, ये आ जाएगा 11/77। बड़ा कौन है? ये 14 बड़ा है 11 से, है ना, दोनों के सेम होगा, 14 बड़ा है, मतलब 2/11 बड़ा है। जो बड़ा है उसको यहां लिखो और जो छोटा है 1/7 उसको यहां लिखो लेफ्ट में। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है? हाँ सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि x इज स्मॉलर देन 2/11, 2/11 से छोटा है। 2/11 से छोटे का मतलब है 2/11 नहीं है, 2/11 से छोटा है तो हॉलो, और पीछे छोटे का मतलब है पीछे चले जाओ। ठीक है सर, यहां आ गए, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1/7, x जो है 1/7 से बड़ा है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां हॉलो लिखेंगे, हॉलो, क्योंकि 1/7 नहीं है x 1/7 से बड़ा है, तो 1/7 पे हॉलो लगा के बड़ा है मतलब राइट में चले जाएंगे। ठीक है, अब जो कॉमन आंसर आ रहा हो वो आंसर आ जाएगा अपना इसका। कॉमन मतलब ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना, कॉमन मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा कॉमन है, इसमें हॉलो है और इसमें हॉलो है, इसका मतलब ये दोनों ही कॉमन नहीं है। देखो 1/7 इस लाइन में, लोअर येलो लाइन में नहीं है बेटा, 1/7 लोअर येलो लाइन में नहीं है काउंटेड, हॉलो लगा है, ऊपर वाली लाइन में है पर नीचे वाली लाइन में नहीं है, तो 1/7 कॉमन नहीं है। 2/11 बेटा नीचे वाली लाइन में तो है पर ऊपर वाली येलो लाइन में नहीं है, तो बेटा इसलिए 1/7 और 2/11 ये दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच का हिस्सा आया है, तो ये होगा बेटा अपना फर्स्ट, है ना, ये हो गया पहला आंसर। आप कह सकते हो ये पहले वाले इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया ये x बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से अपन सजा के रख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लूं मैं, डन। ठीक है, तो इसको भैया जल्दी से अपन ने सजा दिया, ये पहला कंप्लीट हुआ बेटा, ये पहला कंप्लीट हुआ है, दिस इज कंप्लीटेड, ये वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ। सो देख रहे हो, अभी जल्दी से देख लो बेटा, क्योंकि अभी मुझे करना है इसका काम तमाम, मुझे अब दूसरा वाला भी सॉल्व करके दिखाना है। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर अपन दूसरा वाला भी सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, डन सर। चलो भैया, तो अब अपन करते हैं बेटा दूसरा वाला सॉल्व। चलो, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, आई एम इरेजिंग दिस ऑल। ठीक है, ये अपन ने इरेज कर दिया सर। ये किसका आंसर आया दोस्त, इसको लिख देते हैं अपन साइड में कि ये पहले वाले का आंसर आ गया। और पहला वाला क्या था सर, पहला वाला ये था, लिख देता हूं मैं, फर्स्ट इज 2x अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1 अपॉन 7x माइनस 1, ठीक है, 7x माइनस 1 इज ग्रेटर देन कितना था, 5। ठीक है, नाउ इट इज टाइम फॉर दिस। अब इसकी बारी है भैया, सेकंड वाले को सॉल्व करने चलते हैं बेटा, अच्छे से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल इज्जत के साथ। अब सुनो, करना क्या है सर, इसके भी नीचे x, इसमें भी ऊपर x, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x है। एक काम करो, यहाँ 0 आना चाहिए, मतलब इसको 2 को यहां बुला लो, और 2 को यहां बुलाने का मतलब ये नहीं है कि इसको यहां बुला लिया तो माइनस हो गया, नहीं, यहां बुलाने का मतलब है ये +2 है ना, तो -2 दोनों तरफ कर देंगे, है ना, सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 2। तो ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा x + 7 ब्रैकेट में अपॉन x - 8 ब्रैकेट में, और बेटा माइनस का 2 कर दिया, यहां सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 - 2 कर दिया सर, और 2 - 2 क्या होगा आपको पता ही है सर, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 0। ठीक है, डन सर, अपॉन 1, क्लियर। हाँ सर, अब यहां एलसीएम खेलेंगे बेटा, एलसीएम क्या होगा, x - 8 इंटू 1, यही एलसीएम होगा, दिस एंड दिस विल बी दिस एलसीएम, 1 इंटू दिस तो x + 7 ही रहेगा, -2 इंटू दिस x - 8, ठीक है, is greater than 0, x + 7 -2 inside, -2 into x will be -2x, -2 into -8 will be plus का 8 to the 16 upon 8x - 8 is greater than 0। क्लियर है? हाँ सर, x और -2x माइनस का x, 7 और 16 सर 6 6 12 23, ठीक है सर, अपॉन x - 8। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। यार माइनस का इट इज नॉट लुकिंग गुड, एक काम करते हैं, क्या एक काम करते हैं, पहले मैं कंफर्म कर लूं, यही है क्वेश्चन, हाँ यही है, -2 तो 2x - 16, 2x
और माइनस का 16 नहीं आएगा, प्लस का 16 आएगा, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये माइनस का x परफेक्ट है। ये सिंबल लगाओ, सिंबल तो चेंज होगा नहीं क्योंकि माइनस करा था अपन ने, ठीक है। अब बेटा यहां माइनस का कॉमन ले लो यार, माइनस का 1 कॉमन ले लो या माइनस कॉमन ले लो, तो ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का 23 हो जाएगा, ठीक है सर। अपॉन में x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो माइनस का 1 है यार, इसको हटाना है, क्या करें? माइनस का जो 1 है, ध्यान से सुनना बेटा, अपने पास है x माइनस 23, वो भी माइनस का है, दिस इज ऑफ नेगेटिव सिंबल, ठीक है, अपॉन x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। मैं सोच रहा हूं यार, ये माइनस हटाने का एक तरीका है, दोनों तरफ माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का हट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय -1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। अब मैंने क्या किया, मैंने माइनस का 1, देखो माइनस लगा दो या माइनस का 1 लगा दो, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू दिस होल थिंग, माइनस का x माइनस 23 अपॉन x माइनस 8। डन सर, है ना। इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें, अब 0 में भी माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू 0। बेटा दोनों तरफ जब आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सिंबल पलट जाता है, सिंबल बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो सर सिंबल क्या होगा, अब ये नहीं सर, अब ये सिंबल हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। इससे होगा क्या सर, इससे ये होगा -1 और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 23 अपॉन x माइनस 8 इज स्मॉलर देन 0, -1 इंटू 0। अब सुनो, अब क्या करें सर, अब एक तरीका है, क्या, वही याद करो, अभी बताया था मैंने, क्या, न्यूमरेटर जो है वो आपको ऐसे इसी सिंबल के साथ लेना है, x माइनस 23 इसी सिंबल के साथ इज स्मॉलर देन 0। पर जब डिनोमिनेटर लोगे, x माइनस 8 जब डिनोमिनेटर लोगे तो वो इस सिंबल के अपोजिट के साथ लेना है, ग्रेटर देन 0। समझ गए? ये याद रखना है बस आपको, ठीक है सर। सॉल्व कर देते हैं अब अपन, ठीक है। -23 है सर, +23 करो दोनों साइड, ऐड 23, ठीक है। इसकी बात नहीं हो रही अभी, इसकी बात हो रही है, ऐड 23, ठीक है। 23 ऐड कर देते हैं तो x बचेगा, x +23 -23 कट जाएगा और ये +23 हो जाएगा तो 23। तो यहां पर अपना अच्छे से लिखो यार, ये सही नहीं लिखा, एडिंग 23 बोथ साइड्स, ठीक है। डन सर, तो पूरा ही लिखता हूं मैं, x माइनस 23 में प्लस का 23 आ जाएगा, 0 में भी प्लस का 23 आ जाएगा, दोनों तरफ प्लस कर रहे हैं, सिंबल चेंज नहीं होगा, सिंबल यही रहेगा, +23 -23 कैंसिल, आंसर आया x इज स्मॉलर देन 23। ये आ गया बेटा पहला पार्ट। डन? यस सर। अब दूसरा पार्ट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा, 100% श्योर है, ठीक है सर। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, इजी है। -8 है ना, तो -8 को करने के लिए, खत्म करने के लिए +8, एडिंग 8 बोथ साइड, है ना, ऐड 8। जैसे ही ऐड 8 करेंगे तो यहां पर +8, यहां +8, तो ये आ जाएगा बेटा x इज ग्रेटर देन 8, ये आ जाएगा दूसरा। -8 +8 खत्म और यहां +8 हो जाएगा तो x इज ग्रेटर देन 8। अब ये दो लाइंस हमें मिल गई, क्या सर, एक मिली x इज स्मॉलर देन 28, ठीक है सर, और एक मिला x इज ग्रेटर देन 8, ठीक है सर। इन दोनों को नंबर लाइन पे हमें रखना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे अभी अपन ने किया था, ठीक है। डन सर, तो अपन एक नंबर लाइन बनाते हैं सर, ठीक है। डन, नंबर लाइन बनाई, सुनते हैं ना जी सर। अब यहां पर छोटा नंबर 8 है तो छोटा यहां लिखा जाएगा लेफ्ट में, बड़ा नंबर 28 है तो वो राइट में लिखा जाएगा 28, यहां इनफाइनाइट और यहां माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। सुनो, x जो है वो 28 से छोटा है, 28 नहीं है, 28 से छोटा है, तो 28 नहीं है, 28 से छोटा है, मतलब 28 पे हॉलो, और छोटा मतलब पीछे वाली लाइन बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी, छोटे में मतलब लेफ्ट में जाया जाता है। अच्छा ठीक है, क्लियर है। x जो है ग्रेटर देन 8 है, जो x है वो 8 से ज्यादा है, x जो है वो 8 से ज्यादा है बेटा, ठीक है। अब 8 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 8 नहीं है तो हॉलो आएगा, 8 नहीं है बेटा, 8 से ज्यादा है, 8 नहीं है, 8 पे हॉलो आएगा, ज्यादा का मतलब है राइट में जाना, ज्यादा का मतलब है राइट में जाना। अब जो कॉमन सोल्यूशन आया वो मार्क कर लो, कॉमन सोल्यूशन ये आया बेटा, यहां से देखो, ये कॉमन सोल्यूशन है, ठीक है। दिस इज कॉमन सोल्यूशन, यहां से अपन ने बनाना शुरू करा, दिस इज कॉमन सोल्यूशन।
अब देखना, ऊपर वाली व्हाइट लाइन में 8 है, मौजूद है, पर नीचे वाली व्हाइट लाइन में 8 नहीं है, हॉलो है। 8 नहीं है बेटा यहां नीचे वाली में 28 देखो है, 28 से लाइन निकल रही है, तो 28 नीचे वाली लाइन में तो है, पर 28 ऊपर वाली लाइन में इंक्लूडेड नहीं है, तो 8 भी कॉमन नहीं है, 28 भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बेटा 8, 28, और ये भी कॉमन नहीं है तो ये वाला ब्रैकेट, ये भी कॉमन नहीं है तो ये वाला ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू दिस। ये दूसरे वाले का आंसर आ गया। किसका आ गया बेटा? दूसरे वाले का। इसको मैं इरेज करना चाहता हूं, जल्दी से देख लो, सो दैट अपन आगे की जर्नी पूरी कर पाए। ठीक है, जल्दी से देख लो बेटा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे देखते हैं। अब आपको मेन चीज समझाना है, बड़ा क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, ये अलग हटाओ सर, अलग हटा दिया। ठीक है, इसको भी नीचे लाते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया है ना, और यहां पर लिख लेते हैं दूसरा। क्या था ये भैया? क्या था अपना? x + 7, ठीक है, अपॉन x - 8 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब सुनो मेरी मेन बात। ठीक है सर, एक बड़ी लाइन बनाओ। ऐसे नहीं समझा पाऊंगा मैं तुम्हें तरीके से ही समझाना पड़ेगा। एक बड़ी लाइन बनाई सर। ठीक है, ठीक है, एक बड़ी लाइन बनाई। डन सर, ध्यान से सुनना। 4 नंबर्स हैं अपने पास। अब 4 नंबर्स इस लाइन में हमारे पास 1/7, 2/11। ठीक है, अपन ने लिखा 1/7, एक लिखा बेटा 2/11। ठीक है, और यहां 8 और 28, यहां लिखा बेटा 8 और यहां लिखा बेटा 28। डन है? बिल्कुल डन है सर। सुनते जाना। जी सर, हमें इसका अरेंज करना पड़ेगा एक सिस्टम। सिस्टम मतलब है सर हमें पता करना पड़ेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखो ऑब्वियसली 28 सबसे बड़ा है, 28 सबसे बड़ा है, फिर 8 और 28 सबसे बड़े हैं, तो 28 यहां आ जाएगा, इधर लिख दो। ठीक है सर, 28 यहां आ गया, 8 यहां आ जाएगा सर, इधर लिख दो, तो 8 यहां आ जाएगा। 8 से 28 से तो छोटे ही है, तो इन दोनों का तो पता है ये सबसे बड़ा है और फिर ये बड़ा है। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है सर? इन दोनों में ये ग्रेटर है, 2/11। देखो 2/11 अपन ने देखा था, तो अब 2/11 आएगा, और सबसे छोटा जो है बेटा, ध्यान से सुनो, सबसे छोटा जो है वो है अपना 1/7, वो यहां आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये हो गया माइनस का इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस का इनफाइनाइट। डन है? यस सर डन है। आगे चलते हैं। ये जो अपन ने बनाया था ना, ये अपन को बस यहां बनाना है, सेम टू सेम। 1/7 और 2/11 के पहले, मतलब 1/7 से, ध्यान से सुनना, 1/7 से सर, 1/7 से लेकर इनफाइनाइट तक गए थे अपन। ठीक है, 1/7 से इनफाइनाइट तक गए थे। देखो 1/7 से इनफाइनाइट तक, 2/11 से माइनस इनफाइनाइट तक, तो 2/11 से सर, यहां 2/11 से अपन माइनस इनफाइनाइट तक आ गए। ठीक है, डन सर। जो कॉमन था उसको कलर कर लेंगे, जो कॉमन था उसको कलर कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले इन लाइंस को थोड़ा सा नीचे लाते हैं। ठीक है, इसको भी बेटा थोड़ा सा नीचे लाते हैं। अरे भाई तुम नहीं यार, ये हाँ अभी ठीक है। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन इनका जो कॉमन वाला पार्ट है उसको कलर कर लेंगे। तो कॉमन वाला पार्ट बेटा ये है, ये हो गया पहले वाले का सॉल्यूशन। इसी लाइन पे दूसरे वाले का सॉल्यूशन बनाओ, 8 से 24। देखो 8 से एक हॉलो और इनफाइनाइट तक गया, 8 से हॉलो, ध्यान से सुनना। अब ऊपर बनाते हैं अपन। ठीक है, ऊपर बनाते हैं सर, 8 से हॉलो, येलो से ही बनाएंगे, नहीं येलो से नहीं, अब अपन बना देते हैं व्हाइट कलर से। ठीक है, ठीक है, 8 से अपन ने यहां हॉलो बनाया। ठीक है सर, हॉलो, और कहां तक गया? 8 से इनफाइनाइट तक। ठीक है सर, इनफाइनाइट तक चला गया। डन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 28 से माइनस इनफाइनाइट, तो 28 के ऊपर बनाया हॉलो और माइनस इनफाइनाइट सर यहां तक चला गया। ठीक है, डन। यस सर। अब इसका कॉमन वाला पार्ट बेटा जल्दी से अपन को शेड करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, तो अपन इसका कॉमन वाला पार्ट ग्रीन कलर से शेड कर देते हैं। ठीक है बेटा, पहले वाले का आंसर ये है, दूसरे वाले का आंसर ये है। क्या पहले वाले का और दूसरे वाले का कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। क्या ये ग्रीन वाले पार्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं? हाँ, अगर ऐसा आता, फॉर एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आता, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, हो सकता है ये आंसर ऐसा आता होता अपना, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अपना ये वाला पार्ट आ रहा कॉमन, और फिर ये वाला जब बनाते अपन तो हो सकता है ऐसा आता, देखना। सपोज ये कुछ ऐसा आता तो अपन पता क्या कहते? अपन कहते कि यार इसका आंसर तो ये आ रहा, ठीक है, इस वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर ये आ रहा,
और फिर अपन कहते हैं यार ये दोनों तो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक ये तो मैच कर रहा है, यहां तक तो मैच कर रहा है कि इतना पार्ट और इतना पार्ट तो कॉमन है, तो अपन ये बोल देते कि ये आंसर है, इतना पार्ट आंसर है, फिर आंसर दे देते। लेकिन ये ग्रीन पार्ट तो ओवरलैप कर ही नहीं रहा, ओवरलैप नहीं कर रहा मतलब कॉमन नहीं है, तो कोई आंसर ही नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देयरफॉर नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन, खत्म, नो कॉमन सॉल्यूशन। ये इसी लाइन की मदद से मैं समझा पाऊंगा। और बेटा नॉर्मली तो ये ऐसे इसको देख के तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये वाला कह रहा है इतने से पार्ट की बात हो रही है, ये वाली बात कर रहा है इतने से, वो अलग बात बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, तो इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। कॉमन आएगा तो आंसर बताया जाएगा कि भैया ये आंसर है इनका कॉमन। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 13, इसको मैं इरेज कर रहा हूं पूरा, ठीक है। ये आंसर है बेटा नो कॉमन सॉल्यूशन। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्या है भैया इसमें, ऐसे सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, सिंगल है, आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2/4, ठीक है सर। माइनस ब्रैकेट लगाएंगे बेटा, क्योंकि माइनस लगाए, 2 माइनस x इन्होंने नहीं लगा के दिया ताकि आपकी गलती हो जाए। इतनी बात क्लियर है? यस सर। बेटा एक चीज नोटिस करना, यहां क्या, यहां भी x है LHS में और RHS में भी x है, और RHS में 2 जगह x है। अगर RHS में 2 बार x आ जाए, 3 बार x आ जाए, 4 बार x आ जाए, तो पहले ये सॉल्व करो, अच्छे से पूरा सॉल्व करो, ताकि सिर्फ एक बार x लिखने को मिले अपन को, ठीक है। तो सर इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसको बाद में देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सर यहां एक काम करते हैं, इनका LCM आ जाएगा अपना 4 5 20, तो 5 3 15x, 5 2 10 माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया मैंने, 5 और 4 का 20, 5 इससे मल्टीप्लाई, 4 इससे मल्टीप्लाई, तो 15x माइनस 10 माइनस 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स, 4x अपॉन 20, ठीक है सर, डन। 15x और 4x 19x, ठीक है, माइनस 18 अपॉन 20, ये आया, ठीक है। 15 और 4 19x और ये हो जाएगा 18 और 20, ये आया बेटा 19x माइनस 18 अपॉन 20। इसको सॉल्व कर लिया, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, आप इधर साइड में चेक कर लो, 19x माइनस 18 अपॉन 20, ये आ गया, है ना। सिंबल यही रहेगा क्योंकि सॉल्व हमने इधर ही करा अभी बस, 2x माइनस 1/3, ठीक है, डन है। यस सर। अब मेरी बात सुनो, क्या सर, बताता हूं, देखो एक बार कंफर्म, 5 3 15, 5 2 10, 15x माइनस 10, 4 2 8 माइनस 8 प्लस 4x, तो 19x और माइनस का 18, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको इरेज कर दो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। देखो क्या करें सर, अब चलो यहां पर आपने कहा आरएचएस में 2 बार x आ रहा था, अब देखो एक ही बार x आ रहा, अब क्या करें, सेपरेट डिवाइड कर दो, सबसे बढ़िया, सेपरेट डिवाइड कर दो। तो 2x अपॉन 3, 2x और माइनस 1 जो है इसको अपॉन 3 लगाओ, इसको भी बेटा अपॉन 3 लगाओ, ये सिंबल सेम रहेगा। 19x अपॉन 20 लगाइए, माइनस 18 अपॉन 20 लगाइए, डन। यस सर। ये दोनों सिंपल हो रहे, 2 9 2 10 तो 9 अपॉन 10 लिख दो इसको यार, है ना, 9 अपॉन 10 लिख दो, ये भी आसान, ये भी सही है। चलो अब क्या करें सर, अब बेटा दोनों तरफ ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ हमें दिख रहा है x x, एक है 2x अपॉन 3, एक है 19x अपॉन 20। अब जब LHS RHS दोनों तरफ x बैठे हों तो हमने क्या सीखा सर, हमने सीखा है कि हम एक काम करेंगे और उसको कहते हैं किसी एक जगह के x को निपटा दो, खत्म कर दो, या तो इसको मार दो या इसको एलिमिनेट कर दो, किसी एक को एलिमिनेट करना है। अब किसे एलिमिनेट करें सर, छोटा जो 2/3 छोटा है कि 19/20 छोटा है, पता ही नहीं है, किसी को भी एलिमिनेट करो। तो चलो 19/20 को एलिमिनेट कर दें, चलो 2x/3 को एलिमिनेट कर दें, ये आपकी मर्जी, आप जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा या तो इसको या इसको, किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और वो एलिमिनेशन किसका करना है, चलो डिसाइड करें, 2x/3 का कर देते हैं, ठीक है। चलो सर 2x/3 का कर देते हैं, ये प्लस का 2x/3 है, हमें माइनस का 2x/3 चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्ट 2x/3, क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2x/3। और सब्ट्रैक्ट करने से इस सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, तो हम क्या लिखेंगे, 2x/3 माइनस 1/3, सिंबल वही है, 19x/3, 19x और ये 9/10, ठीक है। बस करना क्या है सर, करना ये है कि यहां, और करना ये है कि अपन को माइनस का 2x/3 चाहिए, माइनस 2x/3 यहां, माइनस का 2x/3 यहां,
ठीक है, चलो काटा पीटी कर दो, ये कट गया और एलएचएस से बेटा एक्स खत्म हो गया, माइनस का 1/3 बचा। क्या बचा दोस्त? माइनस का 1/3 बचा। इतनी बात क्लियर है? यस सर, माइनस का 1/3 बचा। आरएचएस में 2 बार एक्स आ गया, देखो ये भी और ये भी, तो इनको सॉल्व कर लो यार रफली, है ना। 19/20x, 19x/20 और माइनस का 2x/3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 60 आएगा, 19 1 19 30 19 3 57x माइनस 20 इंटू 2 40x, तो बेटा 17x/60, 17x/60 आया। क्या आया? 17x/60। दिस माइनस दिस सॉल्व करके क्या आया? 17x/60। क्या आया दोस्त? 17x/60, ठीक है सर। और माइनस का 9/10 ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिंबल्स में अगेन कोई भी अभी चेंजेस नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर है? यस सर। 19x/20, 2x/3, तो 60 आया, 3 19 3 57, ठीक है, और 2 इंटू दिस 40 50, तो 17, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां है x, इधर है बेटा, इधर है x, 17x/60, लिखते हैं 1/3, वो भी माइनस का है सर, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17x/60, 17x/60, ठीक है, माइनस का 9/10, ठीक है। सबसे पहले अपन को x को खाली कराना है, हमारा काम है x को खाली कराना, मतलब जो 17/60 x के साथ है उसको हटाना है, और उधर ही आरएचएस में माइनस 9/10 भी है, इसको भी हटाना है। तो हमारा पहला काम है, हमें x को खाली कराना है, और खाली ऐसे नहीं हो जाएगा कि कुछ भी उठा के कुछ भी रख दिया या कुछ भी उठा के कुछ भी हटा दिया, नहीं। खाली कराने की एक विधि होती है, एक मेथड होता है, और उस मेथड को हमें फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सर बताता हूं, देखो देखो, यहां माइनस का 9/10 पहले हटाना पड़ेगा हमें, तो सर कैसे हटेगा? प्लस का 9/10, जैसे माइनस का 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x/60। ये जो लिखा हुआ है ये सेम लिखा रहने दो, जस्ट लेट इट बी रिटन ओवर हियर, ठीक है। हमें करना क्या है सर? हमें करना ये है कि हमें आरएचएस में x चाहिए बस, तो हम क्या लिखेंगे? हमें माइनस का 9/10 हटाना है, हम प्लस का 9/10, तो हम लिखेंगे एडिंग 9/10। क्या लिखेंगे? एडिंग 9/10, बोथ साइड्स, दोनों तरफ 9/10 ऐड करेंगे। लो भैया, ऐड 9/10 और बेटा ऐड 9/10, डन। अब इससे हुआ क्या? 9/10 कट गया बेटा, माइनस का प्लस का कट हो गया। यहां सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 3 जा, ठीक है, 10 3 9 जा, इसका एलसीएम आ जाएगा, अरे भाई दूसरा कलर तो उठा ले, एलसीएम आ जाएगा 30, 3 10 जा माइनस 10 प्लस 10 3 जा 30, 10 3 जा 3 9 जा 27, 17/13, 17/30, 17/30 आया। कितना आया? 17/30, डन। यस सर। चलो, तो नाउ व्हाट टू डू, एक बार कंफर्म कर लूंगी यार। 9/10 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 10/30, ठीक है, 10 27 17/30, बिल्कुल सही है, ठीक है, 17/30 आंसर। आंसर नहीं मतलब ये सॉल्यूशन हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां 17x/60 बाकी है बस, और सब कट गया। अब 17/60 हटाना है, अब हमें 17/60 हटाना है, तभी तो x खाली छूट पाएगा। तो हम समझ गए कि सर अब हमारा अटैक होना पड़ेगा 17/60 पे, मल्टीप्लाई में है। कैसे हटेगा? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेसिप्रोकल, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग रेसिप्रोकल, 17/60 का रेसिप्रोकल 60/17, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं सर? 17/60 का उल्टा 60/17 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे सिंबल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा? 17/30, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 60/17 से। जी सर, बिल्कुल सही, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे बेटा। 17/60 इंटू एक्स, जी सर, इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 60/17 से। चलो काटो पीटो, ठीक है, 17 से 17 गया, 60 से 60 गया, 17 से 17 गया, से गया 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां x बचा, ये आंसर आया, ये आंसर आया। व्हाट इज योर आंसर? सर हमारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर आया,
x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। पलट के लिख दिया बेटा मैंने, उसको पलट के लिख दिया, इसको मैंने पलट के लिख दिया। 2 की तरफ माउथ है, ये याद रखना। अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाने की नौबत आ गई तो हम कैसे दिखाएंगे सर? सिंपल है, देखो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 2 है तो सर हमने यहां 2 दिखा दिया, दूसरे कलर से दिखा देंगे, डोंट वरी, हमने यहां 2 दिखा दिया सर, ठीक है। x जो है वो 2 के इक्वल है, तो 2 के ऊपर बेटा डार्क सर्किल लगेगा, और 2 से छोटा है तो बेटा पीछे जाना पड़ेगा, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, ये है x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, तो डार्क सर्किल हो गया, इक्वल के चक्कर में, स्मॉलर के चक्कर में पीछे चलेगा, तो माइनस इंफिनिटी से 2, और बेटा 2 पे ये वाला ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, और इस पे ये आएगा, और इस पे बस एक लास्ट चीज और लिख देना सर, क्या? एक लास्ट चीज और लिख देना सर, x बिलोंग्स, ये आंसर आ जाएगा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन इज फाइनली फिनिश्ड। जल्दी से देख लो, 14th पे चलेंगे, 15th पे चलेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चन टाटा बाय बाय कह देंगे, ठीक है। डन? यस सर, डन 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 डन। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, ठीक है। डन सर। तो बेटा जल्दी से 14th क्वेश्चन देखेंगे अपन। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लूं यार, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी। इसको सॉल्व किया था तो 5 3 15, ठीक है, -4 + 4 तो 19, 5 2 10, -8 -18, ठीक है, 18/20 9/10 हो गया। डन। उसके बाद बेटा इट इज सही है, कोई दिक्कत नहीं, इट इज फाइन, इसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 पे चलेंगे। ओ भैया राहुल आ गए। राहुल स्कोर्ड 70 and 65 मार्क्स इन 2 ऑफ हिज यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट टेस्ट हुए, राहुल ने कितने स्कोर करे? भैया पहले यूनिट टेस्ट में उन्होंने 70 मार्क्स लाए, फर्स्ट वाले यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लाए? 70। दूसरे वाले यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लाए भैया? 65, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन द थर्ड टेस्ट टू फॉर्म एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 70 मार्क्स। थर्ड वाले यूनिट टेस्ट में इनके मार्क्स हमें नहीं पता, लेट कर लो 60, लेट कर लो x, सॉरी लेट कर लो x, ठीक है। एवरेज निकालो जरा, एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकलता है सर? एवरेज निकालने का तरीका है सिंपल। क्या है सर सिंपल तरीका? कुछ नहीं, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, 3 चीजों का एवरेज है ना। तो फर्स्ट वाले यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स आए, दूसरे वाले में 65 मार्क्स आए, तीसरे वाले में हमें नहीं पता, वी आर गोइंग टू फाइंड इट। तो अपॉन 3 कितना हो गया बेटा? 6 6 12 13, 135x अपॉन 3। तो एवरेज क्या आ गया दोस्त? 135 प्लस x अपॉन 3, ये एवरेज आ गया, ठीक है। इन्होंने पता क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो एवरेज है ना वो एटलीस्ट 70 मार्क्स होना चाहिए। क्या कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं ये कहने की? देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एवरेज की जो बात हो रही है ना, एवरेज, हाँ सर, एवरेज शुड बी एट लीस्ट 70, कम से कम 70, 70 से कम नहीं। एवरेज 70 हो जाए चल जाएगा, बहुत बढ़िया, टिक मार दो। और एवरेज 70, कम से कम 70 का मतलब है 70 हो चल जाएगा, 70 से ज्यादा हो तो भी चल जाएगा। एटलीस्ट का मतलब यही होता है। तो दूसरी कंडीशन में हमें यह समझ में आ रहा कि एवरेज या तो 70 से ज्यादा हो या 70 के इक्वल है, 70 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम समझ गए कि ये दोनों ही चीजें किस चीज से आई? दोनों ही चीजें, दोनों ही स्टेटमेंट काहे से आए? एटलीस्ट से। तो इन दोनों को मर्ज करके हमें समझ में आया कि एवरेज क्या आएगा सर? एवरेज आएगा हमारा, एवरेज इज ईदर ग्रेटर देन 70, या तो 70 से ज्यादा हो या 70 के बराबर हो, 70 से कम नहीं हो। तो ये जो लाइन आई ये हमारी बहुत मदद करने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आई ना लाइन, यही हमें सब कुछ बताने वाली है, ठीक है सर। इसको अलग हटाते हैं, ठीक है, डन सर। अब देखना हम क्या करेंगे, एवरेज हमें समझ में आ गया क्वेश्चन के अनुसार, एवरेज एटलीस्ट 70 का मतलब है एवरेज या तो ग्रेटर देन 70 हो, 70 से ज्यादा हो, या फिर उससे बराबर हो, कम नहीं होना चाहिए। एवरेज के नीचे बेटा इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे जो हम लाए हैं, ये कैलकुलेट करके लाए ना। एवरेज 70 प्लस, सॉरी 135, कितना आ रहा है एवरेज? 135 प्लस x अपॉन 3, 135 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। क्लियर है? हाँ सर। अब क्या किया जाए? सॉल्व। अपॉन 3 पहले हटेगा सर, मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ 3 से। यस जी हाँ, अब तो सॉल्व करना है, और ये तो बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, ताकि 3 को हटा दें, साइड्स बाय 3। तो सर ये क्या होगा? ये बेटा 135 प्लस x अपॉन 3
और सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, सिंबल वही रहेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं ना दोनों तरफ वो 3 का कर रहे हैं। 3 क्या है? 3 एक पॉजिटिव नंबर है। 3 क्या है? ये एक पॉजिटिव नंबर है। 3 से मल्टीप्लाई और इसका भी 3 से मल्टीप्लाई। तो बेटा 3 से 3 LHS में कट गया। लो भाई क्या आया सर? हमारे पास आया 135 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 210। 17 into 3 is 210। अब क्या करें? अब 135 को हटा दो, खत्म। 135 को और हटा दो, कैसे हटेगा? 135 प्लस का है, माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 135, सब्ट्रैक्टिंग 135 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स। चलो शुरू करते हैं भाई। सर 135x दोनों तरफ से माइनस कर रहे हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको हटाना है, ये प्लस का 135 है, माइनस करेंगे 135 तब हटेगा वो। सिंबल में कोई फर्क नहीं आएगा, सिंबल वही रहेगा सर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन यहां लिखते हैं बेटा माइनस का 135 LHS में भी और माइनस का 135 RHS में भी, बस खत्म, दैट्स इट। प्लस का 135 माइनस का 135 गॉन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75। लो भाई डन। 10 में से 5 गया 5, 20 में से 13 गया 7। तो इसका मतलब समझ में आया कि वो बच्चा जो राहुल है उसके जो 3rd यूनिट टेस्ट में मार्क्स आना था ना x, वो क्या होंगे सर? वो होंगे 75 या 75 से ज्यादा। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब है या तो x 75 से ज्यादा है या इसका मतलब है x इज इक्वल टू 75। तो हम कह सकते हैं या तो x 75 है, मतलब या तो उसके 3rd यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स ही आएंगे या फिर उसके मार्क्स 75 से ज्यादा आएंगे। सर ये कंप्लीट हो गया बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 15 और बचा है, उसको भी खत्म कर लेते हैं लगे हाथों। अच्छा सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर? यस सर। इसको इरेज करता हूं। ये रहा हमारा 3rd क्वेश्चन, जल्दी से रीड कर लो, इसको भी खत्म करते हैं दोस्त। ठीक है बेटा, अब ये रहा हमारा 15th क्वेश्चन। इन अ लैंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जल्दी से पढ़ेंगे बेटा, देखो। इन अ लैंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्वेशन फॉर अ वीक इज सी। देखो कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, अब गौर से सुनना बेटा, एक कंपनी है वहां पर इक्वेशन दे दी कॉस्ट की, क्या दी है? सी इज इक्वल टू 200, ठीक है, प्लस 1.5x। डन सर, बिल्कुल सही है। एंड द रेवेन्यू, ये कॉस्ट है, सी फॉर कॉस्ट, और रेवेन्यू को आर से दिया गया है बेटा। आर रेवेन्यू जो हमको दिया गया है वो है 2x। रुपीज इन्होंने नहीं लगाया है। लैंप सोल्ड पर वीक इज डिनोटेड बाय x। देखो बेटा यहां जो x है ना, ये क्या है? ये नंबर ऑफ लैंप सोल्ड पर वीक। क्या है बेटा? नंबर ऑफ लैंप, नंबर ऑफ लैंप, ठीक है, सोल्ड पर वीक, सोल्ड पर वीक। ठीक है, हाँ सर, एक हफ्ते में नंबर ऑफ लैंप, कितने लैंप्स बिके? लैंप बनाने वाली कंपनी है। हाउ मेनी लैंप मस्ट बी सोल्ड टू ऑब्टेन प्रॉफिट? क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हम कर सकते हैं, शायद ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर प्रॉफिट चाहिए, अगर प्रॉफिट चाहिए, ये सी का मतलब है कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस कह सकते हो आप इसको, कॉस्ट प्राइस मतलब लागत। लागत का मतलब है भैया किसी चीज को बनाने में कितना पैसा खर्चा हो गया। लैंप को बनाने में, बहुत सारे लैंप बनाए, बनाने में कंपनी का इतना खर्चा हो गया। रेवेन्यू 2x, रेवेन्यू का मतलब होता है चीजों को बेचकर जो पैसा मिले। रेवेन्यू का मतलब होता है चीजों को सोल्ड करके जो पैसा मिले। तो इसको कुल मिला के अपन सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतनी प्राइस की चीजों को इतनी प्राइस में बेच दिया, इतनी प्राइस की चीजों को इतनी प्राइस में बेच दिया। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए बेटा तो आपको सेलिंग प्राइस ज्यादा रखनी पड़ेगी। कोई चीज 100 रुपए की बनी तो सी क्या हो जाएगा? 100 रुपए। उसी चीज को मैंने 150 रुपए में बेच दिया 150 रुपीज में, तो रेवेन्यू आर क्या हो जाएगा? 150। 100 रुपए की चीज बनी 150 की बेच दी तो प्रॉफिट होगा ना? हाँ सर होगा। तो प्रॉफिट बनाने के लिए आप याद रखना, कॉस्ट प्राइस जो लागत है, जो लग रहा है पैसा,
उससे ज्यादा में चीजें बिकनी चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए। तो समझ गए सर कि अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, फॉर प्रॉफिट, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा प्रॉफिट कमाने के लिए कितने लैंप बेचने चाहिए, फॉर प्रॉफिट, ठीक है सर, फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए सर, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू ये बड़ा होना चाहिए, ये नंबर किससे, इससे, लागत से ये बड़ा होना चाहिए, रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन सी। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो बच्चा वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं। रेवेन्यू है सर 2x, ठीक है, ग्रेटर देन सी, सी मतलब है सर 200 प्लस 1.5x। अरे भाई 200 प्लस 1.5x, डन सर, बिल्कुल डन। अब सुनते जाओ, देखो सॉल्व करना है, कुछ खास नहीं है इसमें, यहां भी x है, यहां भी x है, RHS में भी है, LHS में भी है, एक जगह से x को खत्म करना पड़ेगा, छोटे वाले को खत्म कर दो। 2x और 1.5x में बड़ा जो है वो 2x है, छोटा जो है 1.5x है, 1.5x को खत्म कर दो। कैसे खत्म करेंगे, दोनों तरफ माइनस कर दो, क्योंकि ये प्लस का 1.5x, अगर हमें माइनस करना है तभी हम माइनस करके इसको खत्म कर पाएंगे। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग 1.5x, सब्ट्रैक्टिंग 1.5x। हम दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 1.5x माइनस कर रहे हैं। और बेटा याद रखना, दोनों तरफ से जब आप कोई चीज माइनस करते हो तो इनइक्वालिटी के सिंबल में कोई चेंज नहीं आता। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 2x है, ग्रेटर देन है 200 है, प्लस 1.5x है, सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। हमें क्या करना है, दोनों तरफ बेटा माइनस करना है। क्या माइनस करना है सर, दोनों तरफ, हमें दोनों तरफ क्या 1.5, तो यहां भी LHS में भी 1.5x अपन ने माइनस कर दिया और RHS में भी हमने 1.5x माइनस कर दिया। बात क्लियर है, 100% क्लियर है सर, ठीक है, डन। चलो काटा पीटी कर देते हैं बेटा, 1.5x प्लस का और माइनस का कट गया, हमें जो करना था वो कर दिया हमने, 1.5x को खत्म कर दिया। यहां क्या आएगा बेटा, यहां आएगा 0.5x, कितना आएगा दोस्त, 0.5x इज ग्रेटर देन 200। डन है, बिल्कुल डन है सर। अच्छा 0.5 पता 1/2 होता, 0.5 1/2 होता, तो 1/2x यानी इसको अपन x/2 लिख सकते हैं, इस पूरी चीज को, ये 1/2 है, 1/2 इंटू x इज x/2, ठीक है, ग्रेटर देन 200। अब बेटा ये 2 को हटाना पड़ेगा, देखो ये अपॉन में 2 है, डिवाइड में है, हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। तो सर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, जी हां, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा x/2, ठीक है सर, चेंज कुछ नहीं आएगा, सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ वो बेटा एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, तो बेटा यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x इज ग्रेटर देन 400, आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन 400। इसका मतलब क्या हुआ सर, x क्या है, x बेटा क्या है, अभी अपन ने लिखा था, देखो x है नंबर ऑफ लैंप, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ लैंप, ठीक है, कंपनी जो लैंप बनाएगी, नंबर ऑफ लैंप, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ लैंप्स मेड पर वीक, लैंप्स मेड, सोल्ड, सॉरी नॉट मेड, सोल्ड per week, sold per week must be greater than 400, sold per week must be greater than 400, must be greater than 400, ठीक है, 400 से ज्यादा होना चाहिए। x is greater than 400 मतलब नंबर ऑफ लैंप सोल्ड पर वीक, x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लैंप सोल्ड पर वीक मस्ट बी ग्रेटर देन 400, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, 15th क्वेश्चन इज डन, वी आर क्लोजिंग दिस सेशन, और अब हमारे 15 क्वेश्चंस पूरे हो गए, 5 क्वेश्चंस और फिर 5 क्वेश्चंस और, टोटल 25 क्वेश्चंस की बढ़िया वाली प्रैक्टिस और चैप्टर फिनिश, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ सेशन से अलविदा चाहता हूं आप सभी से। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार हमारे साथ नए बच्चे जुड़ते जाते हैं, तो उनको भी बताना जरूरी है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100%
फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12th के बच्चों को जो CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको हर एक सब्जेक्ट की डिटेल्ड पढ़ाई हम कराते हैं इसी चैनल पर वीडियोस के द्वारा। कोई पैसा नहीं लिया जाता है, कोई चार्ज नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल तसल्ली से, तरीके से, तमीज से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है और बढ़िया पढ़ना है। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस चैनल पर हमारे हिंदी मीडियम के टीचर्स बढ़िया काम कर रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ हिंदी मीडियम सब्जेक्ट्स ऑफ 6 to 12। और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट बेटा ये है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। 6th से लेकर क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के सारे नोट्स हमारे पास PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिनको हम ई नोट्स और ई बुक्स बोलते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।